हम्म। तो आज हम गीता के बारे में बात करेंगे, जो आपको सुबह सुबह पढ़ाई जाती है। ठीक है। गीता का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है और गीता आपके जीवन के लिए क्यों उपयोगी है। गीता से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि उसमें जो भगवान कृष्ण ने जो बात कही है वही बातें उसमें लिखी गई हैं। और भगवान कृष्ण ने गीता में आपके जीवन के शुरुआत से लेकर के जीवन के अंत तक और जीवन के बाद की बातें भी सब गीता में लिखी हुई है। वो सब अर्जुन को समझा रहे हैं। वो सिर्फ अर्जुन को नहीं समझा रहे हैं, वो पूरे विश्व को समझा रहे हैं, पूरे मानव जाति को समझा रहे हैं कि आपको कैसा जीवन जीना है। ठीक है। तो गीता जो है आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। आप जब गीता पढ़ोगे तो गीता सिर्फ एक इतनी छोटी सी किताब ही नहीं है। ये आप इस किताब को पढ़ते हैं ना, गीता, इसमें सिर्फ शाब्दिक अर्थ हैं। क्या है? शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ का मतलब जो श्लोक बोला गया है उसका हिंदी में अर्थ है। ठीक है। लेकिन अगर आप गीता की बात करेंगे तो गीता का एक श्लोक हजारों अर्थ लिए बैठा हुआ है, उसके हजारों अर्थ निकलते हैं। जब आप अपने जीवन में कहीं पर भी, किसी भी मुसीबत में, खुशी में, जहां पर भी आप अपने जीवन के जिस भी पल पर खड़े हों, जिस भी क्षण में खड़े हों, वहां हर जगह गीता ही एप्लीकेबल होती है। गीता का कोई ना कोई श्लोक आपके जीवन में हर समय हर पल आपके जीवन में कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। अब उसको समझने की है कि आप उसको कितना समझ पाए। जितना मैंने पढ़ा है मैं अपने हिसाब से उसका अर्थ निकालता हूं, जितना आपने पढ़ा है आपने अपने हिसाब से अर्थ निकालना है। कोई मुझसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, उसने उस हिसाब से निकालना। लेकिन आज तक भी संपूर्ण गीता का संपूर्ण ज्ञान किसी को नहीं है। वो सिर्फ भगवान को हो सकता है। जितना इसमें आप ढूंढते जाओगे, जितने आप इसके गहराई में जाते रहोगे, जितने चीजों से रिलेट करते रहोगे इस गीता को, उतना ज्ञान आपका बढ़ता रहेगा और आपको समझ आता रहेगा। लेकिन इसके ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। किसी सीमा में, एक किताब में मैं आपको कहता हूं गीता पढ़ो, आप अभी पढ़ते हो, श्लोक पढ़ते हो, उसका हिंदी अर्थ पढ़ लेते हो, है ना। लेकिन वो शाब्दिक अर्थ है। आपने हिंदी में देखा होगा, जब आपको कोई कविता दी जाती है, कोई श्लोक दिया जाता है, तो उसमें कहते हैं ना इसका अर्थ लिखिए, है ना। तो अर्थ लिखते हैं तो आप 2-4 लाइनों में खत्म कर देते हैं। लेकिन जब आपको कहा जाता है इसकी व्याख्या कीजिए, तो व्याख्या 1, 2, 3 पेज में भी कर सकते हैं, है ना। शब्द का अर्थ लिखना और व्याख्या करने में बहुत फर्क होता है। ठीक है। तो ये गीता भी ऐसी तरह से है। इसका शाब्दिक अर्थ आपकी किताब में आपको मिल जाता है, लेकिन इसकी व्याख्या अनंत है। जहां से शुरू करोगे और जहां तक आपकी सोचने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लेकिन गीता का ज्ञान खत्म नहीं होता है। ठीक है। तो गीता आपके जीवन में जरूर होनी चाहिए और रोज आपको पढ़नी चाहिए और उसके श्लोकों को समझना चाहिए। और उसके आधार पर अपने जीवन में जो भी आपके साथ घटित हो रहा है उसको आप रिलेट करें कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जिस दिन आपको यह समझ होने शुरू हो जाएगी, उस दिन से आप गलत रास्ते पर नहीं चलेंगे। और सही और गलत क्या है उसका भी आपको पता चलता रहेगा। अपने आप ही आप सही और गलत का निर्णय कर लेंगे जिस दिन आप गीता को समझ जाएंगे। तो आज हम लोग गीता में 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 3 गुण बताए हैं इंसान के। क्या बताए हैं? 3 गुण। ये 3 गुण पूरे संसार में हर चीज में लागू होते हैं। पूरे संसार में हर वस्तु में, चाहे वो जीवित हो, निर्जीव हो, कुछ भी हो, ये प्रकृति जो है 3 गुणों से बनी हुई है। वो गुण कौन कौन से हैं? एक है सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण,
3 गुण होते हैं और सब में विद्यमान होते हैं, सब में होते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, जो भी हो। इस जगत में जो चीज, इस संसार में तुम्हें जो चीज भी दिख रही है, सब 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है, उसमें तीनों गुण होते हैं। तो इसी तरह से हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य में भी 3 गुण होते हैं। जब भी हम पैदा होते हैं तो 3 गुणों के साथ सभी पैदा होते हैं। उसके बाद इन गुणों को अपने जीवन में बैलेंस बनाना, किस गुण को बढ़ाना है और किस गुण को कम करना है, वो सब आपके हाथ में है। और उससे तुम्हारे कर्म निर्धारित होते हैं। क्या निर्धारित होते हैं? कर्म निर्धारित। आप अगर चोरी करना सीखोगे तो भी कोई गुण आपका जो है, आपका जो रजोगुण है वो बढ़ेगा, तो आप चोरी करना सीख जाओगे। जैसे बच्चे छोटी छोटी चोरियां करते हैं, तो इसका मतलब उनके रजोगुण में प्रवृत्ति हो रही है, बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना है। आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, आप किसी को मारने पीटने की बात करते हैं, आप तो आपका तमोगुण बढ़ रहा है, उसको बैलेंस करना है, उसको नीचे करना है। और बढ़ाना किसको है? सतोगुण को। किसको बढ़ाना है? जिसके जीवन में सतोगुण बढ़ेगा, सबसे पहला होता है सतोगुण। जिसके जीवन में सतोगुण बढ़ता रहेगा, वो महान इंसान बन सकता है और आखिर में भगवान ही बन जाता है। एक समय के बाद इंसान ही भगवान बनता है। जैसे जैसे आपके सतोगुण बढ़ते रहेंगे, तो आप देखना उस बच्चे के अंदर ऐसी ऐसी चीजें आ जाएंगी कि वो भगवान की तरह ही व्यवहार करने लग जाएगा। उसके लिए कोई दुश्मन ही नहीं रहेगा संसार में, कोई दुश्मन नहीं। किसी से कोई ईर्ष्या नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कुछ नहीं, किसी से कुछ नहीं। वो एक भगवान की तरह है, उसके लिए सब लोग एक जैसे हो जाएंगे। हम लोग जब सतोगुण की कमी होती है, सतोगुण की कमी होगी तो रजोगुण बढ़ेगा, और अगर रजोगुण थोड़ा और बढ़ गया तो उससे तमोगुण बढ़ेगा। ठीक है? अब रजोगुण क्या है? जितनी भी तुम्हारी लालसाएं हैं, आज तुम सोचते हो कि मेरे पास नौकरी होगी, मैं इतने पैसे कमाऊंगा, मैं यहां से पैसे, धन माया मोह, जो जितना भी ये सब चीजें चलती है ना, ये सब रजोगुण है। क्या है? रजोगुण है। और ये कभी रुकता नहीं है, इसमें स्थिरता नहीं आती है, ये चलायमान है, ये चलता रहता है। आज आप सोचोगे मेरे पास 100 रुपए हो जाए, कल को आप सोचोगे मेरे पास 1000 रुपए हो जाए, परसों आप सोचोगे मेरे पास 1 लाख रुपए हो जाए, फिर आपको लगेगा 1 करोड़ रुपए हो जाए, फिर आपको लगेगा अरब रुपए हो जाए, खरब हो जाए, मैं सबसे दुनिया से अमीर आदमी बन जाऊं। इसकी कहीं आपकी, आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये चीज कम नहीं होगी, बढ़ती रहेगी। लालसाएं बढ़ती रहेंगी, लोभ माया मोह ये सब बढ़ता रहेगा। और जब ये बढ़ता है, ठीक है, ये सब चीजें जब बढ़ती रहती हैं, तो उससे क्या होता है, जब कभी ये चीज पूरी नहीं होती ना, उसके बाद क्या आता है? क्रोध। क्या आता है? क्रोध, गुस्सा आएगा। अगर आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, जो आप चाह रहे हो, तो आपको गुस्सा आता है। आता है ना? तो वो जब गुस्सा आता है ना, वो आपके जीवन में अंधकार ला देता है। जब सतोगुण कम हो गया, रजोगुण बढ़ गया, जब रजोगुण बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छाएं कहीं ना कहीं पूरी नहीं होंगी, और उससे क्या होगा? आपको डिप्रेशन होगा, टेंशन होगी, गुस्सा आएगा। वो गुस्सा आप चाहे आप माँ बापों पर निकालोगे, अपने दोस्तों पर निकालोगे, कहीं बाहर वाले पर निकालोगे, कहीं ना कहीं गुस्सा, गुस्सा तो सबके लिए खराब होता है ना? और जब वो होगा तो किसी से मारपीट होगी, किसी से बहस होगी, किसी से, ऐसा गुण आपका बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और एक दिन वो आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें ले जाएगा, या जेल में बंद करा देगा, या कहीं ऐसी चीजें कर देगा कि आपका जीवन कभी खुश नहीं रह पाएगा। क्योंकि जिसके जीवन में क्रोध होता है, गुस्सा जिसके जीवन में आता है, उसका जीवन नर्क हो जाता है बहुत जल्दी। सबसे पहले आप अपने जीवन में एक कोशिश करें कि आपको गुस्सा ना आए।
ये सब चीजें, जितनी भी चीजें हैं, ये सब चीजें कैसे बढ़ती हैं? आपके व्यवहार से, आपके खाने पीने से, आपके बोलने से, आपकी जो प्रकृति है, जो आप जिस चीज को आप वो कर रहे हैं, जिस चीज को आप बढ़ाओगे उस चीज में आप दूसरी चीज में आप बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर आप सतोगुण बढ़ाओगे तो रजोगुण और तमोगुण अपने आप कम हो जाएंगे। अब रजोगुण की तरफ आपकी इच्छा ही पूरी नहीं हो रही है। आज इसका पेंसिल चुरा ली, आज इसका इरेजर चुरा लिया, आज इसकी कॉपी चुरा ली, आज इसका ये कर लिया। अपनी चीजों को देखना, अपनी चीजों को बड़ा बनाना, फिर घर से चोरी करना शुरू कर दोगे। कभी 10 रुपए चोरी करोगे, कभी 50 रुपए चोरी करोगे, फिर 100 रुपए की चोरी करोगे, फिर चोरी बढ़ते बढ़ते अब आपकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है ना। आपको तो चाहिए रोज पैसा, उस पैसे से करोगे क्या? वो पैसा तुम्हारा कोई काम नहीं आएगा। उससे क्या करोगे? कोई चिप्स खा लेगा, कोई ऐसी चीज खा लेगा, वो पैसा बर्बाद हो जाता है। वो पैसा काम नहीं आता जो इस तरह का पैसा लिया हुआ होता है। इसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप से जिद करके पैसे लेते हैं, बाहर अपना खर्च करते हैं। खाते क्या है? मोमोज, चाउमीन, चिप्स, चॉकलेट, ये सब चीजें खाते हैं, है ना। तो इन चीजों से क्या होगा? जब ये चीजें खाओगे तो आपको नुकसान होगा भाई। जब ये चीजें खाओगे तो आपका शरीर बीमार रहेगा। शरीर बीमार रहेगा तो आपके अंदर से ताकत नहीं होगी कुछ काम करने की, आलस्य बढ़ेगा, तो तमोगुण बढ़ जाएगा। और आलस्य पढ़ेगा तो आप ना पढ़ पाओगे, ना आपका पढ़ने में ध्यान लगेगा, ना आपको कोई अच्छे काम करने का मन करेगा, आपका मन सोने का करेगा। और बस इसी तरह में आपके जीवन जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। सतोगुण को बढ़ाओगे तो आपका जीवन ऊंचाइयों पर जाता रहेगा। सतोगुण को बढ़ाना है, अपनी अपनी इच्छाओं को कम करना है, अपनी इच्छाओं को कम करना है। अगर आपका मन चॉकलेट खाने का कर रहा है तो आप अपने मन से कहिए कि मुझे नहीं खानी, आप रोक दीजिए। लेकिन अगर आपके अंदर ये रहेगा कि नहीं मुझे खानी है, तो फिर आप कहीं ना कहीं से उसकी व्यवस्था करोगे। अब व्यवस्थाएं कैसी होंगी? अगर आपके घर वाले देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो क्या करोगे? उनके सामने तो रोओगे, गुस्सा करोगे, मुझे चाहिए ही चाहिए ऐसा कहोगे, तो घर वाले फिर परेशान होकर के कहीं से ला करके तुम्हें दे देंगे। तो आज तुम चॉकलेट मांगोगे, है ना, कल को तुम कहोगे कि मुझे एक नहीं मुझे 10 चाहिए, क्योंकि मन तो करेगा रोज खाने का, है ना। फिर 10 के लिए कल अपने माँ बापों से लड़ाई करोगे, अपने बड़े भाई बहनों से लड़ाई करोगे कि मुझे 10 चाहिए। फिर उन 10 से ही पूर्ति नहीं होगी, फिर तुम्हें 100 चाहिए होंगे एक दिन के। ऐसे ही होते हैं जीवन में। आपने देखा होगा कई बच्चों का आहार ही चिप्स है, वो सुबह से लेकर शाम तक चिप्स ही खाते हैं, उनको रोटी नहीं खानी होती है। कई कुरकुरे खाते रहते हैं, उनके जीवन में वही है। क्यों? वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हैं। तमोगुण आपके अंदर इतना, रजोगुण बढ़ने लग गया है, तमोगुण बढ़ने लग गया है, तो आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और जब आपके अंदर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो क्या होगा? फिर वहां से विनाश होना शुरू होता है। तो मन को हर जगह कंट्रोल करना है और अभाव की स्थिति में ही जीना है जीवन को। जितना आपको अभाव में जीना सीख जाओगे ना जीवन में, उतना आप महान बन जाओगे। भगवान राम को देखा आपने, एक राजा के घर में पैदा हुए थे ना। उनके पिताजी क्या थे? दशरथ राजा तो थे, है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया? वो गुरुकुल में जब पढ़ने गए, तो जब गुरुकुल में वशिष्ठ जी ने उनको सिखाया, तो उनको बताया था कि आपको जीना कैसे है, अभाव में कैसे जीना है। उनको बताया गया था कल को आपको जंगल में रहना पड़े, आज तो तुम राजा के बच्चे हो, बेटे हो, आज तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन कल को तुम्हें अगर जंगल में जीना पड़ेगा तो तुम कैसे जियोगे। तो उनको वहां ट्रेनिंग दी गई कि जंगलों में कैसे जीते हैं, वहां क्या खाना है तुमने। अगर आज तुमको जंगल में छोड़ देंगे, तुम्हें पता है क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है? पता है? नहीं ना। तुम तो जहरीली चीज खा लोगे, कोई चीज ऐसी। तो पहले इस तरह की भी ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपको सरवाइव कैसे करना है जीवन में। अगर आपके जीवन में कोई चीज नहीं है तो उसके बगैर आपने जीना कैसे है, और खुशी खुशी जीना है। तो तुमने देखा होगा कि भगवान राम को वनवास हुआ था, है ना। 14 साल तक वो जंगलों में रहे,
वहां क्या खाए? कंद मूल फल ही तो खाए। कोई गेहूं रोटी या कोई ऐसी चीजें तो खाई नहीं। क्या खाया वहां? जो पौधों में, जो पेड़ों में जो फल लगते थे वो खा लेते थे, जड़ी बूटियां कुछ होती थी वो खा लेते थे। ऐसे करके उन्होंने 14 साल निकाले अपने जीवन के। जबकि एक राजा के बेटे थे, उनके पास कोई कमियां नहीं थी। अब वो चाहते तो वो जंगल में भी अपने लिए व्यवस्था करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर रजोगुण, जो सतोगुण था, वो बढ़ता गया धीरे धीरे करके। छोटे जब वो स्कूल पढ़ने के लिए जब गुरुकुल में गए थे, तब से उन्होंने अपने सतोगुण को बढ़ाना शुरू किया, और कम चीजों को रखते हुए उन्होंने अपने जीवन को जीना शुरू किया। कम खाने से उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया। उनको जरूरत ही नहीं पड़ी इस चीज की कभी, कि मुझे दो दो तीन तीन प्रकार की सब्जियां चाहिए, मुझे दो दो तीन तीन प्रकार का खाना चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ऐसा भी चाहिए, मुझे वैसा भी चाहिए, मुझे मीठा भी चाहिए, मुझे गुलाब जामुन भी चाहिए। कभी ऐसा किया उन्होंने? साधारण खाना खाते थे वो वहां जंगल में। और वहां जंगल में तो खैर कुछ था ही नहीं, उनके पास कंदमूल के अलावा कुछ नहीं था। लेकिन उन्होंने जीवन में जब वो जिए भी हैं, जब राजसी उसमें भी रहे हैं, तब भी उन्होंने अपना जीवन साधारण तौर पर गुजारा है। और तुम्हारे पास अगर 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए आ जाएंगे तो क्या करोगे? तुरंत जाओगे अपनी मनपसंद की चीज लेके खा लोगे। तो आपने सबसे पहले अभाव में जीना सीखना है। आजकल एक डिस्कवरी पे चैनल भी आता है ना, वो मैन वर्सेस वाइल्ड भी आता है ना, कोई ऐसा चैनल आता है, उसमें सिखाता है वो कि आपको पानी में, जब आप समुद्र किनारे कहीं फंस जाएंगे तो वहां कैसे जीना है, आपको जंगलों में जीना है तो वहां पर क्या क्या चीजें खा के आप जी सकते हैं, है ना? ऐसी चीजें सिखाते हैं। ये ट्रेनिंग होती है जीवन की। अब आज देखो, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है रशिया के साथ, वहां के सारे लोग जो है वहां से चले गए हैं। गाजा में युद्ध चल रहा है ना। और ऐसी स्थिति किसी भी देश में आ सकती है। ये कोई, जो हमारा भी युद्ध हो सकता है, कभी चाइना के साथ हो सकता है, कभी पाकिस्तान के साथ हो सकता है। तो उस समय पता नहीं क्या होगा, कहां बम गिरेगा, कौन मरेगा, कौन बचेगा, कुछ नहीं पता, है ना? तो भविष्य में जब ऐसी स्थिति आ जाती है, तो उस स्थिति में आपने सरवाइव कैसे करना है? अब जो बच्चा इतनी चीजें खाने का आदी होगा, जिसको चिप्स ही खानी होती है, उसको तो पता ही नहीं कि कंद मूल फल इसमें क्या रखा होता है, जामुन कैसे होते हैं, अमरूद कैसे होते हैं, उनका स्वाद कैसे होता है, जो जंगली फल होता है उनका स्वाद कैसा होता है, वो झरबेरी के बेर होते हैं उनका स्वाद, उनको तो पता ही नहीं है स्वाद का, वो कैसे जिएंगे? और ऐसा ही हुआ था। अभी आपको याद होगा जब केदारनाथ की त्रासदी हुई थी ना, केदारनाथ में बादल फटा था ना, तो वहां लाखों लोग जो है उस समय उस त्रासदी के शिकार हुए थे, पता है? तो लाखों लोग जंगलों में भटक गए थे। सब अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भागे। तो उस भागने में किसी के मम्मी पापा बह गए, तो बच्चे चले गए जंगलों की तरफ, भाग गए, कोई बच गया, कोई मर गया, कुछ पता नहीं चला। उस समय उन लोगों के पास जीने के लिए कुछ नहीं था। अब उनको वहां पर जीना आया ही नहीं कि कैसे कैसे जीना है। वो जंगलों में भटक गए। वहां तो कुछ है ही नहीं, इधर पूरी नदी थी, इधर आ नहीं सकते थे। वहां से जंगलों के रास्ते जाना शुरू किया तो पता नहीं चला कहां कहां पहाड़ों में कहां कहां चले गए वो। उनको कुछ पता ही नहीं चला, और सरवाइव नहीं कर पाए। ठंड इतनी थी, आधे से ज्यादा लोग तो ऐसे ही मर गए वहां, वो सरवाइव ही नहीं कर पाए। जितने लोग बाढ़ में बहे थे ना, वो तो बहुत कम थे। उसके बाद भी वहां लाशें मिली थी। वो लोग वो थे जो भटक गए थे, जो ना इधर आ पाए ना उधर जा पाए, और जंगलों की तरफ भटक गए और भटक भटक के वहीं मर गए। उनको रास्ता ही नहीं पता चला कहां जाना है। तो ये सब भी चीजें सीखनी है जीवन में। ये कभी भी कहीं भी किसी भी देश में सडन हो सकता है, किसी भी जगह हो सकता है। उस समय के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है, और अभी से तैयार रहना है। वो तैयार आप कैसे रहोगे? जब आपको अभी से सब चीजें सिखाई जाएंगी, इस चीज को तैयार किया जाएगा। आप ज्यादा इच्छाएं मत पालिए, कम खाइए, कम खाने की स्थिति में रहिए। थोड़ा खा करके जीने की स्थिति में रखो अपने आप को। समझ रहे हो? विद्यार्थी के 5 लक्षणों में एक लक्षण यह भी है, अल्पाहारी। जो विद्यार्थी होते हैं ना, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको कहा गया है कि बहुत थोड़ा खाना है।
जिसमें तुम्हारा जीवन चल जाए। कई एक बच्चों के तो 2-2 टिफिन आता है घर से खाना खाने के लिए, यहाँ आते हैं ना, मुझे देखा है, मैंने देखा है, 2-2 3-3 टिफिन लेके आएंगे खाना खाने के लिए। यहाँ भोजन थोड़ा सा, जितनी आपकी अंजुली में आता है उतना ही खाना खाना है बस। इससे ज्यादा जो खा रहा है तो वो आपको कहीं ना कहीं नुकसान कर रहा है। जिसका शरीर जितना बड़ा है वो अपनी अंजलि से इतना नाप करके खाना अपना देख लो, आपके 24 घंटे में इतना ही खाना बहुत पर्याप्त होता है जीने के लिए। अब आप देख लो आप कितना खाते हो, और जब आप ज्यादा खाओगे तो आपको आलस्य आएगा, आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपको उबासियां आती रहेंगी, क्लास में ही नींद आ जाएगी। क्योंकि पूरा शरीर माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना हमारे शरीर में, पता है आपको? साइंस वाले बच्चों को पता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है शरीर में जहां पर पूरी एनर्जी जो है सेव होती है। किलो कैलोरी के हिसाब से एनर्जी जो है माइटोकॉन्ड्रिया में सेव होती है ना? वो एनर्जी जो है आपके शरीर को चलाने के लिए 24 घंटे में एनर्जी जो होती है ना, वो चलाने के लिए वहां से आपको ऊर्जा मिलती रहती, ताकत मिलती रहती है। अब आपने कुछ ऐसा खाना खा लिया, हैवी चीज खा ली, मीट खा लिया, है ना, खाते ना, कई लोग मांसाहारी होते हैं, खाते हैं। अब आप देखना कि आपकी जितनी ऊर्जा है ना उसको पचाने में लग जाएगी। आप कभी भी देखना, कभी एक दिन आप खिचड़ी खा करके, पतली सी खिचड़ी दाल बना करके आप खा करके सोना रात को, और सुबह उठना, कितने फ्रेश माइंड से आप उठते हो और कितना आपका शरीर हल्का होता है। और एक दिन खूब मीट खा करके सोना, जो खाते हैं जो बच्चे, ठीक है, रात को 1 किलो, आधा किलो मुर्गा या जो बकरी वगैरह जो भी खाते हो तुम लोग, जो खाने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब खाना, ठीक है, जो खाने वाले हैं वो सब खा के देखना, दूसरे दिन सुबह उठ करके तुम्हारा मन ही नहीं करेगा उठने का, क्योंकि एनर्जी लेवल इतना डाउन हो जाएगा आपका, क्योंकि सारे शरीर ने तो उसको पचाने में ताकत लगा दी अपनी। अब आपके पास एनर्जी नहीं बची है। तो एनर्जी को बचा के रखना है अपनी, ऐसी चीजें नहीं खानी है जिससे आपके शरीर को नुकसान हो जाए और आपकी ऊर्जा वहीं लग जाए सब कुछ उसको डाइजेस्ट करने में। कई बच्चे मीठा बहुत खाते हैं, है ना, आप जो भी चीजें हैं घर में, मीठा है, मिठाइयां हैं, लड्डू है, ये सब चीजें बहुत मात्रा में खा लेते हैं कई लोग, उसमें आपकी एनर्जी पूरी उसी को पचाने में लग जाएगी, पूरा शरीर काम वही करने लग जाएगा, आपकी बाकी चीजें सब खत्म हो जाएंगी, आपकी एनर्जी धीरे धीरे करके डाउन हो जाएगी। आप ये मत समझना कि मैंने ज्यादा खा लिया तो मुझे ज्यादा ताकत आ जाएगी, ये सिर्फ सोच है, बाकी कुछ नहीं है। आप कम खा करके ज्यादा एनर्जी पैदा कर सकते हो अपने आप में, क्योंकि मैं ऐसा ही करता हूं, इसलिए मैं आपसे कहता हूं। एक टाइम खाना खाना, खाना खाता हूं ना मैं, पता है ना सभी को, एक टाइम, अभी दिन में 2 बजे खाता हूं, पहले मैं रात को खाता था, असल दिन में खाता हूं एक टाइम बस। 24 घंटे में एक टाइम भोजन करना, वो भी इतना नहीं खाता, 4 रोटी बस, जितना मुझे जरूरत होती है। और तुमसे ज्यादा एनर्जी रहती है मेरे अंदर, सुबह से शाम तक यहाँ काम भी करता हूँ, सुबह तुमसे पहले आ जाता हूँ, तुमसे बाद में घर जाता हूँ, ऊपर नीचे घूमता रहता हूँ, लगा कहीं से कोई कमजोरी है? नहीं ना। और आप 3-3 4-4 टाइम खा करके भी फिर भी आलसी बने हुए। तो ज्यादा खाना का मतलब क्या है कि आपके पेट में जितना भी खाना आपकी अंजलि से ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब आपका शरीर में जितनी एनर्जी आपकी सेव है वो एनर्जी आपके खाने को पचाने में लगा रही है बस। आपके अंदर एनर्जी की कमी हो जाएगी, और जब एनर्जी की कमी होगी तो आप कोई भी काम कर नहीं पाएंगे, आपका दिमाग सही काम करेगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज के, शरीर के हर पार्ट को एनर्जी चाहिए होती है। जब तक आपके शरीर में एनर्जी नहीं होगी, ऊर्जा नहीं होगी, तब तक आप कोई काम कर नहीं पाएंगे, आपका शरीर पूरा सही ढंग से चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो कभी भी अपने शरीर के साथ
ऐसे एक्सपेरिमेंट करने चाहिए कि जीवन में आप अभाव में भी जी सकते हो। आपको सरवाइव करना सीखना है कि आपके पास इतनी चीजें नहीं हैं, आप कम जरूरतों में भी अपने आप को कैसे मेंटेन करते हो, ये आपकी क्वालिटी होगी। ठीक है, तो आज मैं थोड़ी सी चीज बताई आपको। कल से मैं बताऊंगा सतोगुण क्या होता है, रजोगुण क्या होता है और तमोगुण क्या होता है, ये किन किन चीजों से होते हैं, किन किन चीजों से प्रकट होते हैं और इसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, हाँ।